गुजरात चुनाव में राजस्थान की विशेष भूमिका है। राजस्थान के दर्जन भर मंत्री और 10 से अधिक विधायक गुजरात चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में टास्क पर रहेंगी। हालांकि इसमें से कुछ के सामने त्याग पत्र की चुनौती है, जो कि इनकी ओर से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को सौंपे हुए हैं। ऐसे में नेता गुजरात जाएंगे तो कई सवाल उठना लाजमी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के एक दर्जन मंत्रियों और 10 विधायकों को गुजरात की 26 में से 20 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन 25 सितंबर के घटनाक्रम के दौरान 22 में से 20 मंत्री और विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में संगठन कैसे बुलाए और मंत्री विधायक कैसे गुजरात जाए, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। वहीं इन नेताओं की गुजरात जाते ही विपक्षी दल मुद्दा बनाएंगे। अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रियों और विधायकों को किस विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। सालेह मोहम्मद और इंद्राज गुर्जर को कच्छ का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी प्रकार अशोक चांदना को बनासकांठा, रामलाल जाट को पाटन, उदयलाल आंजना को महसाणा, सुरेश मोदी को गांधीनगर, हाकम अली को अहमदाबाद पूर्व, अमीन कागजी और धर्मेंद्र राठौड़ को अहमदाबाद वेस्ट, शकुंतला रावत और अशोक बैरवा को सुरेंद्र नगर, प्रमोद जैन भाया और पानाचंद मेघवाल को राजकोट, राजेंद्र यादव को जामनगर, करण सिंह यादव और महेंद्र गहलोत को जूनागढ़, सुखराम बिश्नोई और गोपाल मीणा को अमरेली, बीडी कल्ला को आनंद, अमित चाचाण को खेड़ा, ताराचंद भगोरा को पंचमहल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दाहोद, अर्जुन बामणिया को छोटा उदयपुर, गोविंद राम मेघवाल को भरूच, रामलाल मीणा को बारडोली और राजकुमार शर्मा को सूरत का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब सभी को गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। गुजरात चुनाव में प्रभारी की भूमिका राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा निभा रहे हैं, तो वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यही कारण है कि राजस्थान के 12 मंत्रियों और 10 विधायकों समेत कुल 25 नेताओं को गुजरात की 26 में से 20 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया है, क्योंकि हर लोकसभा सीट में 8 से 10 विधानसभा सीट आती है। ऐसे में करीब 200 विधानसभा सीटों में टिकट वितरण से लेकर चुनाव जीतने की रणनीति बनाने और प्रचार का काम संभालने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इस्तीफा देने वाले नेताओं को कांग्रेस आलाकमान कैसे संगठन के पर्यवेक्षक की भूमिका में काम मिले, इसे लेकर सोच विचार चल रहा है। विवाद से बचने के लिए इन सभी नेताओं को फिलहाल गुजरात नहीं भेजा जा रहा। वहीं धर्मेंद्र राठौड़, ताराचंद भगोरा, करण सिंह यादव और महेंद्र गहलोत को अलग अलग लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इनमें से भी धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है और बाकी 3 नेता भी फिलहाल गुजरात चुनाव से दूर हैं। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को गुजरात का चुनावी टास्क देने का अर्थ यही है कि गुजरात के अंदर फिर से वो स्थितियाँ पैदा की जाए जिसके ज़रिए कांग्रेस वहाँ राज ला सके। लेकिन गुजरात में कांग्रेस के जो नेता टास्क पर लगे हैं, उनके इस्तीफे राजस्थान के स्पीकर के यहाँ पेंडिंग है और ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। राजस्थान की बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और स्पीकर को ज्ञापन सौंपे हैं। जाहिर है, जब राजस्थान के चुनावी टास्क प्राप्त नेता गुजरात में अपनी व्यू रचना बनाने का काम करेंगे, तब वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।